हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया जिसके लिए शायद मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और आप भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे इस टॉपिक का, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। क्योंकि जो सडन कार्डियक डेथ हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इसके पीछे कहीं कोविड वैक्सीन का हाथ तो नहीं है। और मैं हमेशा जब बोलता था तो मैं यही बोलता था कि यार मैं तब तक नहीं कह सकता हूँ जब तक कोई स्टडी सामने ना आ जाए। मैं कैसे बताऊं? ठीक है, जबकि मेरा ये मानना था कि अगर ये चांसेस बड़े हैं कोविड के, तो मुझे लगता है कोविड इटसेल्फ, कोविड ही का इसका हाथ है, क्योंकि कोविड ने क्लॉटिंग के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। एक बड़ा रिस्क फैक्टर कोविड भी हो चुका है पोस्ट कोविड। ठीक है, क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ गए। और लेकिन लोगों को ये लगता था, और स्पेशली वैक्सीन विरोधियों को लगता था कि नहीं भाई, ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। और लोग वो डरे हुए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखें तो ऑलमोस्ट सभी ने ही वैक्सीन लगवाई थी, कुछ चंद लोगों को छोड़ के। तो ये स्टडी हुई है जीबी पंत में, जहां पे रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, मतलब कि पेशेंट को पहले, चलिए बता देता हूं, +1 करके एक वो है, जर्नल है जिसमें ये छपी है, और डॉक्टर मोहित गुप्ता ने ये स्टडी कंडक्ट करी है। इसमें 1578 पेशेंट लिए गए जिनको हार्ट अटैक हुआ, जीबी पंत में 1578। और मैं यही बोलता था कि जो भी पेशेंट हार्ट अटैक करके आ रहे हैं या इस तरह से आ रहे हैं, तो उनका पिछला रिकॉर्ड उसी के थ्रू पीछे जाना चाहिए और इनकी हिस्ट्री पता करनी चाहिए कि कितने लोग वैक्सीनेटेड थे, कितने नहीं थे। तो यहीं से ही शायद हमें कुछ पता चल पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, और लेकिन ये स्टडी बहुत चौंकाने वाली है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी है। और जो रिजल्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 1578 पेशेंट हार्ट अटैक के जो आए, उस पर स्टडी की गई अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 के बीच में। ठीक है, और एक साल करीब करीब हो गया कोविड की गाथा खत्म हुए हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट जा चुका है कोविड। तो इसमें से जो स्टडी हुई कि इसमें जो जिन लोगों को हार्ट अटैक हुए, उसमें 69% को वैक्सीनेटेड थे, 31% अनवैक्सीनेटेड थे। जबकि अगर ओवरऑल रेट देखें वैक्सीनेशन का, तो कई गुना ज्यादा है इंडिया का। लेकिन जो हार्ट अटैक हुए उसमें सिर्फ 69% वैक्सीनेटेड थे और 31% को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। और 96% ऐसे थे जिनको 2 डोज लगी हुई थी और 4% को 1 डोज लगी हुई थी। चलिए, ये तो हो गया ये बात। अब इसमें सबसे क्रुशियल चीज क्या है? सबसे क्रुशियल है कि हम यही हमेशा मानते हैं कि वैक्सीन लगने के विद इन 1 मंथ कितने हार्ट अटैक हुए, तो उसका एक रिलेशन निकाला जा सकता है। हालांकि वो कितना कारगर होगा पता नहीं, लेकिन जो स्टडी है वो बताता हूं कि इसने क्या स्टडी करा। इन्होंने बताया जी, जो हार्ट अटैक शुरू के 90 से 150 दिनों में हुए, शुरू के 3 महीने से लेके 150 डेज, यानी कि अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 5 महीने, तो शुरू के 3 महीनों से लेके 5 महीनों के बीच में 12% हार्ट अटैक का था। और उसके बाद 5 महीनों से लेके फिर करीब करीब 10 महीने तक के बीच में 11%। ठीक है, लेकिन वैक्सीन लगने के 30 दिन के अंदर कितने अटैक हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहीं से ही क्योंकि हम जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इमीडिएट जो साइड इफेक्ट होते हैं उस पर आते हैं। 2% लोगों को हार्ट अटैक हुआ विद इन, जो 1578 पेशेंट थे, वहां पे 2% को हार्ट अटैक हुआ विद इन 30 डेज, 1 महीने के अंदर। 2% को 1578 पेशेंट में से जिनको हार्ट अटैक हुए, उसमें 2% 30 दिन के अंदर हुए वैक्सीन लगने के। लेकिन ये तो हार्ट अटैक की बात होगी। अब बात करते हैं डेथ की, कि जितने हार्ट अटैक हुए उनमें से डेथ कितनी हुई और उसमें कितने परसेंट को वैक्सीनेशन लगी हुई थी। 30 दिन, 30 डेज, 30 दिन के अंदर आज हार्ट अटैक हुआ और 30 दिन के अंदर कितने लोगों की डेथ हो गई? करीब 13% लोगों की डेथ हो गई। 201 पेशेंट की डेथ हो गई 30 दिन के अंदर, यानी 578 में से 201 पेशेंट की डेथ हो गई 30 दिन के अंदर। उस 30 जो डेथ हुई, जो 13% लोगों की डेथ हुई 30 दिन के अंदर, आप यकीन मानेंगे 58% वैक्सीनेटेड थे, 42% वैक्सीनेटेड नहीं थे। मतलब क्या? मतलब कि कोई खास फर्क नहीं था वैक्सीन का या ना लगने का, क्योंकि देखा जाए तो पूरे इंडिया में वैक्सीन ऑलमोस्ट लग चुकी थी। अगर आप नजर डालेंगे
तो काफी हद तक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उसके बावजूद अगर आप ये रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे 201 हार्ट अटैक, यानी 13% में से 58% वैक्सीनेटेड और 42% नहीं है वैक्सीनेटेड। तो मतलब क्या है? मतलब अभी बताता हूं, जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जो ये स्टोरी बताई जा रही है और इसको एडजस्ट किया गया कि किस किस को पहले बीमारियां थी, शुगर थी, किसी को बीपी हाई था, किसी को कोलेस्ट्रॉल था, या स्मोकर्स थे। इन सब के अगेंस्ट पेशेंट को एडजस्ट किया गया, या वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, तो सब चीजें देखी गई। तो ये देखा गया। अब और आगे चलते हैं कि 1 महीने से 6 महीनों के बीच में कितने परसेंट डेथ हुई। 75 लोगों की डेथ हुई और उसमें से 75 लोग में से 43% वैक्सीनेटेड थे, यानी बाकी अनवैक्सीनेटेड थे। आप समझ रहे हो कि हार्ट अटैक तो हो गया, अब डेथ की बात कर रहे हैं कि शुरू के 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में जो हार्ट अटैक हुए, वहां पे 43% वैक्सीनेटेड थे, और 100 में से 43 को लेस कर दें तो करीब करीब 60% पेशेंट ऐसे थे जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो यहां उल्टा हाल दिखाई दे रहा है। यहां यह नजर आ रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वहां पे डेथ ज्यादा हुई हैं पहले 6 महीनों में। 60% के आसपास पेशेंट अनवैक्सीनेटेड थे, 40% के आसपास पेशेंट वैक्सीनेटेड थे। तो यहां उल्टा हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग अभी भी वैक्सीन को दोषी मानते हैं और मानते रहेंगे। जो वैक्सीन विरोधी थे वो मानते रहेंगे। कुल मिला के मैं आपको एक बात बोलूं कि ज्यादातर जो डेथ हुई वो हाई रिस्क पेशेंट में हुई हैं, जिनको पहले से बीमारियां थी। कहीं ना कहीं मैं जब भी हमारे पास ये नजर आता है कि इसको अटैक हो गया, उसको हो गया, पहली चीज मैं बताऊं, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि ये मैं शुरू से वीडियो में बोल रहा हूं कि पोस्ट कोविड अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, क्लॉटिंग को बढ़ाता है। जिनको कोविड हुआ उसमें क्लॉटिंग के रिस्क ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, वैक्सीन कितनी मेहरबान थी वो इस स्टडी तो कुछ और ही बता रही है। यहां पे तो ये बताया जा रहा है कि जिनको नहीं वैक्सीन लगी वहां डेथ ज्यादा हुई है पहले 6 महीनों में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है, चाहे कोई भी लगी हो, आपको डरने की बात नहीं है, आप सेफ हो, ऐसा लग रहा है इस स्टडी के हिसाब से। अब लोग ये कहेंगे स्टडी ये जी सरकारी स्टडी है, ये तो फ्रॉड है, ये तो इन्होंने करना ही था, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो मर्जी कहिए, मेरी अपनी नजर में मेरे जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, किसी की कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ अभी तक, किसी को डेथ नहीं हुई है। ठीक है, और कोविड में हर एक के जान पहचान वाले 4-5 लोगों की डेथ हुई है, चाहे वो रिश्तेदार थे, जान पहचान के थे, यार दोस्त थे, कोई भी थे। मेरा अपना मानना है कि इसमें वैक्सीन का रोल मुझे भी नजर नहीं आता। मैंने पहले भी अपने वीडियो बोला कि 95% कोविड और 5% वैक्सीन, ये मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि ये रेशो रहा होगा, और यही रेशो निकल के आ रहा है। क्योंकि शुरू के 30 दिन में जो 2% लोगों की डेथ हुई, वो शुरू के 30 दिन में हुई, उसको मैं मान लेता हूं वैक्सीन की वजह से। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी नहीं मानूंगा उसको वैक्सीन की वजह से। अब आप यही कहोगे सर आप तो वैक्सीन के, आप तो फार्मा कंपनियों के एजेंट हो, फलाने, आप जो मर्जी बोलते रहिए, मेरा काम है आपको इस स्टडी के बारे में बताना। और जो लोग बहुत चिंता कर रहे थे उन लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है। जिनकी वैक्सीन लगी हुई है तो घबराइएगा मत, क्योंकि हो क्या रहा है, ये जो एडिक्शंस हैं, दारू हो गई, सुट्टा हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, बाहर का खाना पीना हो गया, और ऑनलाइन काम हो गया, ये सब हमें नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। इतना ऑनलाइन फूड घर पे आ रहा है, आधी आधी रात को लोग खा रहे हैं, इतना जो फैशन बढ़ रहा है और लोगों के पास पैसा भी बढ़ता जा रहा है, तो उस पैसे को लेके वो घूमने जाते हैं। जब आप घूमने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बाहर का खाते हैं। तो यही सब चीजें हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल रही हैं। और हर 10 साल में 2% का ग्राफ बढ़ता जा रहा है यंग पेशेंट में हार्ट अटैक का और डेथ का, 2% का। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 30 साल और 40 साल के बीच में अटैक तो अब तो बहुत कॉमन हो गए। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको 20 से 30 साल के बीच में अटैक नजर आएंगे। और मेरे सामने तो पेशेंट है, बिल्कुल है, मैं तो देख रहा हूं ऐसे पेशेंट जिनको 20 और 30 साल के बीच में अटैक हुए। तो चलिए, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, बड्डे लोग बड्डी करना। लेकिन बताना जरूरी था कि वैक्सीन बल्कि बचाया है वैक्सीन ने, ना कि रुलाया है। विरोधी कुछ भी कहते रहे, फार्मा एजेंट बोले, जो मर्जी बोले, हालांकि मैं सबकी पोल खोलता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में जो भी मान्यता बनाएं, जो भी धर्म, जो भी आपका जो
मन में आता है सोचें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो काम करने हैं वो करने हैं। सच अपनी जगह है और फैक्ट्स अपनी जगह हैं। अगर आप इस स्टडी को नहीं मानते तो फिर ये आपकी हेडेक है। और 2-4 स्टडी आ जाएंगी, फिर आप अब ये कहोगे ये स्टडी फार्मा कंपनी ने कराई है, उन्होंने पैसा दे के खिलाया होगा, ये किया होगा। तो इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, ये आप लोग अपने हिसाब से सोचते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे जो न्यूज़ आई और ये आज के ही टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। थैंक यू वेरी मच।